हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, हम लोग एंट्रोपी को पढ़ रहे थे। हम लोग एंट्रोपी क्या किए थे, एंट्रोपी क्या होती है हमारी, डेल्टा एस होती है। करेक्ट। डेल्टा एस क्या होता है, हमारा चेंज इन एंट्रोपी होता है। हमारी एंट्रोपी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और कैसा फंक्शन होता है हमारा, स्टेट फंक्शन होता है। करेक्ट। एंट्रोपी क्या होती है, स्टेट फंक्शन। अगर हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमारी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। करेक्ट। अगर उसी सिस्टम का हम लोग टेम्परेचर क्या करें, डिक्रीज करें, तो हमारी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारा एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी किसकी, गैस की। किससे ज्यादा होगी, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड से। और एंट्रोपी ऑफ लिक्विड किससे ज्यादा होगी, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड से। करेक्ट। अगर हमें रिएक्टेंट क्या दिया गया हो, सॉलिड दिया गया हो, हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा हो, गैस बन रहा हो, तो क्या होगा हमारा, कैसी एंट्रोपी आएगी, हमारी पॉजिटिव एंट्रोपी बनेगी। करेक्ट। हाँ सर, सही कहा है आपने। उसके बाद अगर हमारी एंट्रोपी क्या दी गई हो, गैस में दी गई हो, अगर हमें प्रोडक्ट क्या बन रहा हो हमारा, कि लिक्विड में बन रहा हो, करेक्ट, तो हमारा एंट्रोपी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या होना चाहिए, हमारा मोर देन एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, मोर देन इक्वल जीरो होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, एंट्रोपी हमारी क्या होना चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी मोर देन जीरो होना चाहिए। तो हमारा क्या बनेगा, एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। करेक्ट। हाँ सर। अगर हमारा एंट्रोपी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, तो हमारी एंट्रोपी क्या होगी, निगेटिव होगी। करेक्ट। हाँ सर, सही कहा है आपने। हम लोग एक चीज पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी ऑफ फेज चेंज। तो आइए देख लेते हैं एंट्रोपी ऑफ फेज चेंज क्या होता है। करेक्ट बच्चों। तो हेडिंग डालिए आप लोग, एंट्रोपी ऑफ फेज चेंज। हेडिंग डालेंगे हम लोग, एंट्रोपी ऑफ फेज चेंज। एंट्रोपी ऑफ फेज चेंज। करेक्ट। फेज चेंज, फेज, एंट्रोपी ऑफ फेज चेंज के में हम लोग पहले फेज कौन सा पढ़ेंगे, फ्यूजन फेज पढ़ेंगे। हम लोगों ने कहा था फ्यूजन कैसा हो, क्या होता है, हमारे सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएंगे तो हमारा क्या होता है, कौन सी प्रोसेस, कौन सा फेज होता है हमारा, फ्यूजन फेज होता है। करेक्ट। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूजन। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से किस में जाता है, लिक्विड फेज में। तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, ये मेल्टिंग फेज कहलाएगा। करेक्ट। क्या कहेगा, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्ट हो रहा है। करेक्ट। मेल्टिंग हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है। करेक्ट। ये कैसा होता है, हमारी एंट्रोपी क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। हाँ सर, सही कहा है आपने। हमारी एंट्रोपी क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यस सर। अगर हम देखें, अगर हमारा फ्यूजन पॉइंट कब होगा, जब हमारा लिक्विड टू क्या हो जाएगा, सॉलिड आएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन बनेगा। हाँ सर, सही कहा है आपने। अगर हम सॉलिड से क्या करें, लिक्विड करें, तो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। हम आइस को अगर फ्रिज से बाहर निकालें तो हवा के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अगर उसी लिक्विड को हम लोग फ्रिज में रख दें, फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस में कर दे तो क्या हो जाएगा, हमारा फिर फ्यूजन हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। हाँ सर। तो इसका क्या होता है, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी, चेंजिंग एंट्रोपी किसका, फ्यूजन का, इक्वल क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी फ्यूजन अपॉन क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। करेक्ट। क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। किसमें लेंगे हम लोग, इन केल्विन में लेंगे। हाँ सर, ये हमारा क्या हुआ, फ्यूजन का फार्मूला है। करेक्ट। इसी प्रकार दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, वेपराइजेशन। हमारा वेपराइजेशन क्या होता है उसको देखेंगे। वेपराइजेशन की क्रिया को क्या कहते हैं, अगर हम लिक्विड से गैस जाएं, लिक्विड से गैस करेंगे तो कौन सी क्रिया होती है, हमारी वेपराइजेशन की क्रिया होती है। करेक्ट। कौन सी क्रिया होती है, वेपराइजेशन की क्रिया होती है। करेक्ट बच्चों। अगर सॉलिड से लिक्विड जाए तो हमारी क्या होती है, फ्यूजन होता है। कौन सी पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। करेक्ट।
हाँ सर, अगर वेपराइजेशन में देखें तो वेपराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड टू क्या होता है, लिक्विड क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। करेक्ट, क्या हो जाएगा, लिक्विड टू गैस। इसको कौन सी पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी देखें किसके पक्ष में, वेपराइजेशन के पक्ष में, इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपान क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन में हो जाएगा। हाँ सर, सही कहा है आपने। हम लोगों ने क्या देखा, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल सर। अब हम देखेंगे किसके, ट्रांजिशन में देखेंगे। कैसा, एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन देख लेते हैं क्या होता है। तो थर्ड पॉइंट डालेंगे यहां पे, एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन हमारा क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ रोम्बिक, एंट्रोपी ऑफ रोम्बिक किस में चेंज होगा हमारा, एंट्रोपी ऑफ रोम्बिक, एंट्रोपी ऑफ मोनो एटॉमिक में चेंज हो जाएगा। करेक्ट, किस में चेंज हो जाएगा, मोनो, सॉरी, एंट्रोपी ऑफ मोनो एटॉमिक। करेक्ट, किस में चेंज हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ मोनो एटॉमिक। करेक्ट, हाँ सर। अगर चेंज इन एंट्रोपी किसका देखें, ट्रांजिशन का देखें, ट्रांजिशन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन एंथैल्पी ट्रांजिशन अपान क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एट ट्रांजिशन। करेक्ट, किस पे होगा, टेम्परेचर एट ट्रांजिशन होगा। हाँ सर, हमारा ट्रांजिशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन ट्रांजिशन इक्वल चेंज इन एंथैल्पी ट्रांजिशन अपान टेम्परेचर इन क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। बिल्कुल सर, इसको नोट करिए आप लोग। अब हम लोगों ने क्या किया कि एंट्रोपी ऑफ फेज चेंज में हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा, फ्यूजन पढ़ा, वेपराइजेशन पढ़ा और ट्रांजिशन फेज पढ़ा। करेक्ट, अब हम करते हैं फॉर अ प्रोसेस, इसको रब कर दे, हाँ सर रब कर दीजिए। आगे देखेंगे हम लोग फॉर अ प्रोसेस, देखें चले, प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस को अगर लेके चले तो हमारा फार्मूला क्या आता है एंट्रोपी का, देखते हैं इनके टर्म में क्या आएगा। पॉइंट नोट करेंगे, फॉर अ प्रोसेस, फॉर अ प्रोसेस। करेक्ट, फॉर अ प्रोसेस में क्या लेके चलेंगे, हम लोगों ने देखा कि डीएस इक्वल क्या होता है, डीएस इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, डी हीट अपान क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। डीएस एंट्रोपी मतलब हमारी छोटी एंट्रोपी होगी, अर्थात छोटा हीट अपान टेम्परेचर। करेक्ट, अगर हम इसको क्या करें, अगर देखें डी थीटा, जैसे हम लोग डेल थीटा लिखते हैं, डेल थीटा क्या होता है हमारा, चेंज होता है, तो डी थीटा भी क्या होता है, उसी प्रकार होता है, चेंजिंग होता है। करेक्ट, तो क्या होगा देख लेंगे हम लोग, अगर देखें डीएस इक्वल क्या होता है, डीएस मतलब चेंज इन एंट्रोपी। करेक्ट, छोटे में होगा, इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, dV। करेक्ट, हम लोगों ने हीट को क्या देखा था, हम लोग फार्मूला पढ़ा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल क्या होता है, हीट प्लस वर्क डन होता है। हाँ सर, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है। अगर हम हीट के टर्म में देखें, इसके टर्म में डी थीटा के टर्म में देखें, डी हीट के टर्म में क्या हो जाएगा हमारा, dV माइनस डी डब्ल्यू, यही होगा। हाँ सर, डी थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, dV माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग dV माइनस डी थीटा इक्वल क्या मान लेंगे, dV माइनस डी डब्ल्यू वर्क डन अपान क्या कर देंगे हम लोग, टेम्परेचर कर देंगे। हाँ सर, टेम्परेचर कर देंगे सर। अगर हम इसको ले, अगर डी वर्क डन ले, हम लोगों ने वर्क डन का फार्मूला क्या पढ़ा है कि वर्क डन इक्वल क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। हाँ सर, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी की टर्म में हम लोग निकालेंगे, तो डी वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, डीवी हो जाएगा। यस सर, क्या लिखेंगे हम लोग, डीएस इक्वल क्या हो जाएगा, डीवी माइनस
किसके टर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा माइनस पी डीवी हो जाएगा। करेक्ट, हाँ सर, माइनस पी डीवी हो जाएगा। अपान क्या कर देंगे, टेम्परेचर कर देंगे। हाँ सर, बिल्कुल सर। अगर हम लोग माइनस माइनस करें क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डीएस इक्वल डीवी प्लस क्या हो जाएगा, पी डीवी अपान टेम्परेचर आ जाएगा। हाँ सर, टेम्परेचर आ जाएगा। अगर हम लोग और इसको फॉर्मुलेट करें, क्या करें, फॉर्मुलेट करें, तो हम लोगों ने देखा है फॉर्मूला पीवी इक्वल क्या होता है, एनआरटी होता है। क्या होता है, पीवी इक्वल आइडियल गैस इक्वेशन से देखिए एनआरटी होता है। अगर हम लोग पीटी टी को इधर लाएं पीटी, तो क्या बच जाएगा हमारा एनआर, एनआर अपान क्या बचेगा, वैल्यू हमारा नीचे चला जाएगा। करेक्ट, यही बचेगा। हाँ सर, पी अपान टी कर देंगे इक्वल एनआर अपान वी हो जाएगा। सर सर सही कह रहे हैं आप सर। अगर हम इसको अगर और इसको कॉम्प्लिकेट करें, क्या करें, एलसीएम अगर नीचे नीचे लिखें क्या हो जाएगा, डीएस इक्वल क्या हो जाएगा, डीवी अपान टी प्लस पी डीवी अपान टी हो जाएगा। हाँ सर, इस प्रकार लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर। अगर हम देखें डीवी अपान टी, करेक्ट, डीवी अपान टी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, आइए देख लेते हैं। तो डीएस इक्वल देखेंगे इंट्रोपी ऑफ चेंज, एक देखेंगे डीवी क्या हो जाएगा, हम डीवी को क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि डेल्टा वी क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी होता है, यही पढ़ा है। हाँ सर, इसी प्रकार पी डी टी देख रहे थे, पी डी टी, तो पी डी टी हमारा क्या हो जाएगा, एन डी टी हम लोगों ने पढ़ा है। पी डी वी में इक्वल क्या पढ़े हैं हम लोग, सॉरी, पी डी वी इक्वल क्या होता है, एन आर डी वी होता है। करेक्ट, यही होता है। हाँ सर, डेल्टा वी इक्वल क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी, और पी डी वी इक्वल क्या होता है, एन आर डी वी हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो यहां लिखेंगे हम लोग, अगर हम क्या लिखेंगे कि डीवी इक्वल क्या लिखेंगे, डीवी इक्वल एन सी वी डेल्टा टी होता है, हमारा डीवी इक्वल क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी हो जाएगा। करेक्ट, यही होगा। हाँ सर, तो लिखेंगे यहाँ एन सी वी डी टी अपान टी प्लस क्या कर देंगे, एन आर डी वी अपान क्या कर देंगे, टी कर देंगे। बिल्कुल सर। हाँ सर, टी हो जाएगा सर। सॉरी, वैल्यू हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। हाँ सर, एन आर डी वी हो जाएगा, पी डी वी अपान टी। करेक्ट सर। हाँ सर, फिर क्या कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, अगर देखेंगे ये किसके टर्म में लिख रहे हैं हम लोग, प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं। करेक्ट, किसके टर्म में लिख रहे हैं, प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं। तो प्रेशर इक्वल क्या होता है हमारा, एनआर होता है, तो यहाँ डीवी लिख देंगे, और टेम्परेचर इक्वल क्या होता है, वी होता है, तो हम एनआर डीवी अपान वी लिख देंगे। करेक्ट, उसी प्रकार डीवी अपान टी लिखा है। करेक्ट, डीवी अपान टी होगा तो वो डीवी की वैल्यू में टीवी हमारा रहेगा और एन सी वी डी टी हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं सर। आगे चलें। हाँ सर, अगर इंटीग्रेशन करें इसके बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। हाँ सर, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे क्या आएगा, इसको रब कर दें। हाँ सर, रब कर दीजिए, नोट कर लेंगे उसको। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। करेक्ट, इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी। करेक्ट, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, एन सी वी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा इसमें। करेक्ट, क्या होगा, एन सी वी क्या हो जाएगा, कॉमन। इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन मार्का इंटीग्रेशन कहां से लेंगे, T1 से T2 लेंगे। करेक्ट, क्या लेंगे, dt दिया गया है, क्या हो जाएगा, T1 से T2 क्या हो जाएगा हमारा, dt अपान t हो जाएगा। हाँ सर, dt अपान t हो गया। उसके बाद प्लस करें, चिन्ह मानेंगे,
इसमें क्या ले लेंगे हम लोग, एन आर ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, एन आर, इंटीग्रेट करेंगे किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, करेक्ट। V1 अपान क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, dV अपान V हो जाएगा। हाँ सर, इंटीग्रेट सही कर दिए सर। इंटीग्रेट करने में क्या आया, NCV, इंटीग्रेट किसके किसके बीच किया, T1 अपान T2 के टर्म में, dt अपान dt अपान t आ गया, प्लस NR V1 के टर्म में किया, V1 dV अपान V हो गया। हाँ सर, सही कहा है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल क्या हो जाएगा, NCV, करेक्ट, NCV Ln टर्म लिखेंगे, Ln क्या हो जाएगा हमारा, T2 अपान क्या हो जाएगा, T1, मान रखेंगे क्या आएगा, यही आएगा, T2 अपान T1 आ जाएगा। हाँ सर, प्लस क्या हो जाएगा, NR Ln क्या आ जाएगा, V2 अपान V1। हाँ सर, चेंज इन एंट्रोपी किस क्या आएगा, हमारा फार्मूला क्या आ गया, चेंज इन एंट्रोपी का LCV Ln T2 अपान T1 प्लस NR Ln V2 अपान V1 फार्मूला आ गया। यस सर, अगर हम यही क्या रखें, प्रेशर के टर्म में फार्मूला अपना निकाल लें, तो प्रेशर के टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, कि हम लोग ने देखा है, क्या देखा है, आइए देख लेते हैं सर। अगर लिखे हम कि चेंज इन एंट्रोपी इक्वल NCV Ln T2 अपान T1 प्लस NR Ln, करेक्ट, NR Ln क्या कर देंगे हम लोग, V2 अपान V1 क्या होता है, अगर हम लोग देखें किससे देखें, P1 V1 अपान क्या होता है, T1, तो क्या हो जाएगा, P2 V2 अपान क्या होता है, T2 होता है। हाँ सर, यही होता है सर, P1 V1, T1 V1 अपान T1, P2 V2 अपान T2 होता है सर। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या है, V2 अपान V1 है, V2 अपान V1 क्या हो जाएगा, P2 अपान P1 हो जाएगा, और T2 अपान T1 हो जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ लिखेंगे हम लोग P1 अपान P2 इंटू क्या कर देंगे, T2 अपान T1 हो जाएगा, यही होगा। हाँ सर, यही हो जाएगा, क्योंकि हमारा V2 अपान V1 है, क्या हो जाएगा, P1 अपान P2 इंटू क्या हो जाएगा, T2 अपान T1 हो जाएगा। हाँ सर, अगर हम फार्मूला भी इसका निकाल लें, फार्मूला अगर निकालें किसके टर्म में, V2 अपान V1 के टर्म में, V2 अपान V1, तो क्या हो जाएगा, V2 क्या लिखा है, P2 लिखा, P1 हो जाएगा, करेक्ट, P1 अपान क्या होगा, P2 इंटू क्या हो जाएगा, T2 अपान T1 हो जाएगा, यही होगा। हाँ सर, यही होगा, क्या लिखे हम लोग, P1 अपान P2 इंटू T2 अपान T1 हो जाएगा। हाँ सर, उसके बाद और अगर देखें हम लोग किसके टर्म में, क्या देखें, हमारा क्या हो जाएगा, NCV Ln T2 अपान T1 प्लस NR Ln क्या हो जाएगा, T2 अपान T1 प्लस NR Ln क्या हो जाएगा, P1 अपान P2, यही बनेगा। हाँ सर, अगर सॉल्व करेंगे यही बनेगा, इंटू का चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, अगर एक भाग का चिन्ह होता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। हाँ सर, तो हम लोग क्या कर देंगे, अब हम और आगे कर लें, कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, CV इसमें है, इसमें क्या है, R है, करेक्ट, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, CV प्लस R Ln क्या हो जाएगा हमारा, T2 अपान T1 प्लस NR Ln क्या हो जाएगा, P1 अपान P2 हो जाएगा, करेक्ट सर। हाँ सर, यही होगा सर। फिर क्या होता है, CV प्लस R क्या हो जाता है हमारा, CV प्लस R क्या हो जाता है, CP हो जाता है, करेक्ट। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि यहां पर देख लेते हैं, CP माइनस CV इक्वल क्या होता है, R होता है, करेक्ट। हाँ सर, यही होता है। अगर CP इक्वल देखें, क्या देखें, CP इक्वल देखें, क्या हो जाएगा हमारा, CV माइनस और CV प्लस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, करेक्ट, क्या हो जाएगा, CV प्लस R हो जाएगा। हाँ सर, यही होगा सर। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, CP लिख देंगे, NR CP Ln क्या हो जाएगा, T2 अपान T1 प्लस NR Ln P1 अपान P2 हो जाएगा। किसके टर्म में, चेंज इन एंट्रोपी क्या फार्मूला आ जाएगा हमारा, ये चीज आ जाएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, करेक्ट।
हम लोग कैसे निकाले, देखिए हमको क्या निकालना था, सीपी निकालना था। सीपी इक्वल क्या किए, आर सीपी हम लोग इक्वल किए, क्या वो माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, सीबी प्लस आर हो गया, करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने सीबी प्लस आर से सीपी निकाल दिया। हमारा फार्मूला क्या आया, इस टर्म में आ जाएगा। अगर हमें वॉल्यूम के टर्म में पूछा जाएगा तो वॉल्यूम के टर्म में क्या आ जाएगा, एन सीबी एल एन T2 पान T1 प्लस एन आर एल एन V2 पान V1 हो जाएगा। अगर यही प्रेशर के टर्म में पूछ लेगा क्या हो जाएगा, एन सीपी एल एन T2 पान T1 प्लस एन आर एल एन P1 पान P2 हो जाएगा। हाँ सर, सही कहा है आपने सर, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अगर यही हम आइसोथर्मल प्रोसेस में देखें, अलग अलग क्या देखें प्रोसेस पे अलग देखें, हम लोगों ने क्या फॉर प्रोसेस में क्या देखे हम लोग, इसको रब कर दें। हाँ सर, रब कर दीजिए, जिससे हम आगे अपना फार्मूला लिख सकें। अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में देखें, इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, करेक्ट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग क्या होता है कि हमारा क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। इसके T2 इक्वल क्या होता है, T1 होता है। T2 इक्वल क्या होता है, T1 होता है। हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन एंट्रोपी अगर इसके प्रेस वॉल्यूम के टर्म में देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, एन आर एल एन V2 पान V1 आ जाएगा, करेक्ट। हाँ सर, V2 पान V1 हो जाएगा। अगर हम यही देखें प्रेशर के टर्म में देख लें तो प्रेशर के टर्म में भी क्या आ जाएगा, हमारा टेम्परेचर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो एन आर एल एन क्या हो जाएगा, P1 अपान P2 हो जाएगा, करेक्ट। ये फार्मूला हमारा क्या किसके टर्म में आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के टर्म में आएगा। अब दूसरा हम लोग क्या देखें, आइसोकोरिक के टर्म में देख लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, करेक्ट। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, V2 इक्वल क्या हो जाता है, V1 हो जाता है, करेक्ट। हाँ सर, V2 इक्वल क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। तो क्या कर देंगे, हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, हमारा चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल क्या होता है हमारा, LCV LL T2 अपान T1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V1 V2 अपान V1 क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी T2 अपान T1 हो जाएगा। हाँ सर, LCV LL क्या हो जाएगा, T2 अपान T1, फार्मूला हमारा यही आएगा। हाँ सर, यही फार्मूला होगा। अब हम क्या देखें, तीसरा प्रोसेस कौन सा है, तीसरा प्रोसेस हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं। तो आइसोकोरिक में क्या होता है, हमारा प्रेशर क्या होता है, P2 इक्वल क्या होता है, P1 होता है, करेक्ट। तो यहां लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, करेक्ट। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, किसके इक्वल होता है, P2 इक्वल P1, करेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा, P2 इक्वल P1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल NCP LN क्या हो जाएगा, T2 अपान क्या हो जाएगा, T1 आ जाएगा, करेक्ट। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला आ जाएगा, करेक्ट। कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें क्या होता है, जो हमारा दिया रहेगा प्रोसेस में उसी को हम लोग चेंज कर लेंगे, करेक्ट। इसको नोट करिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। क्या किए हम लोग, चेंज इन एंट्रोपी के LCV LN T2 अपान T1, करेक्ट। फिर प्लस किए हम लोगों ने, उसके बाद क्या किया, एन आर एल एन V2 अपान V1 क्या किया, करेक्ट। हम किसके टर्म में निकाले, वॉल्यूम के टर्म में निकाला, ये चेंज इन एंट्रोपी। अगर इसी को हम लोग प्रेशर के टर्म में चेंज करें तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, LCP LN हो जाएगा, LCP LN इनटू T2 अपान T1 प्लस एन आर एल एन P1 अपान P2 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग प्रोसेस पे हम लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके अपना फार्मूला निकाल लिया, करेक्ट। वो हमेशा फार्मूला को याद रखेगा। अगर
क्वेश्चन में दे दिया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में दे निकालिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट। फिर अगर प्रेशर के टर्म में हमें क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है क्या हो जाएगा, एनसीपी एलएन P1 अपान P2 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम के टर्म में हो जाएगा एनसीवी एलएन V2 अपान V1 हो जाएगा, यही होगा। हाँ सर, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में देगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, क्या होगा, एनसीवी T2 अपान T1 हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट एनसीपी एलएन T2 अपान T1 हो जाएगा। कुछ नहीं होता, सिर्फ आप लोग परेशान होंगे। अब देखेंगे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, हम लोग प्रोसेस में देख लिया, अब देखेंगे किसके लिए, हम लोगों ने किसके किसके बीच में देख लिया, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबोरिक। अब देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट। तो रब कर दे इसको, हाँ सर रब कर दीजिए। आप लोग फार्मूला को याद रखेंगे जिससे आपको क्वेश्चन करने में क्या हो, आसानी हो, करेक्ट बच्चों। हाँ सर, तो आगे हम किसके लिए चलेंगे, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, हेडिंग डालेंगे फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, आइए देखते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग system and surrounding are at equilibrium, are at equilibrium। सिस्टम और सराउंडिंग किस में रहेंगे, आर इक्विलिब्रियम रहेंगे। हर, हाँ सर सही कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम में रहेगा। कैसे इक्विलिब्रियम रहेगा, आइए देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम या इक्वल रहेगा या अप्रॉक्स में रहेगा, करेक्ट, या अप्रॉक्स रहेगा या इक्वल होगा किसके, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर। हाँ सर, क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर हमारा होगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम अप्रॉक्स होगा या इक्वल होगा किसके, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इक्वल टेम्परेचर। तो क्या लिखेंगे अगर हमें दिया हो हीट, हीट लॉस बाय सिस्टम, क्या दिया हो, हीट लॉस बाय सिस्टम। क्वेश्चन में क्या दिया हो, हीट लॉस बाय सिस्टम, तो इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, हीट गेन बाय सराउंडिंग, करेक्ट। क्या होगा, हीट गेन बाय सराउंडिंग। क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हीट लॉस बाय सिस्टम, करेक्ट, हीट लॉस बाय सिस्टम, हीट गेन बाय सराउंडिंग, करेक्ट। उसके बाद क्या कर रहा है, हीट गेन बाय सिस्टम, अगर हीट गेन कर रहा हो सिस्टम, हीट गेन बाय सिस्टम, क्या हो जाएगा, हीट लॉस बाय सराउंडिंग, करेक्ट। हीट क्या हो जाएगा, लॉस बाय हीट लॉस बाय सराउंडिंग हो जाएगा, बिल्कुल सर यही होगा सर। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा हीट सराउंडिंग, हीट सराउंडिंग इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस हीट ऑफ सिस्टम हो जाएगा। क्या होगा, हीट सराउंडिंग इक्वल क्या होता है, माइनस हीट ऑफ सिस्टम हो जाएगा, बिल्कुल सर। अगर हम देखें हमारा हीट चेंज इन एंट्रोपी टोटल या यूनिवर्स का हम लोग देखे थे तो क्या हो गया था, तो हीट एंट्रोपी सिस्टम प्लस क्या होता था, एंट्रोपी सराउंडिंग होती है, यही होता है। हाँ सर यही होता है। आप देखते हैं कैसा बनेगा, अगर यहीं पे नोट करें चेंज इन एंट्रोपी किसका, टोटल या यूनिवर्स, करेक्ट, किसका, चेंज इन टोटल या यूनिवर्स का करेंगे क्या होता है हमारा, चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग। हाँ यही होगा। तो क्या होता है, हम लोग सिस्टम का अगर देखें, चेंज इन सिस्टम क्या होता है, हीट सिस्टम अपान क्या होता है, टेम्परेचर केल्विन होता है, यही होता है। हाँ सर, अगर इक्वल करें क्या हो जाता है, चेंज इन हीट, सॉरी हीट सिस्टम, हीट ऑफ सिस्टम अपान क्या कर देंगे, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यही हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा है। अगर सराउंडिंग का देखें क्या हो जाएगा, हीट ऑफ सराउंडिंग अपान
टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। हाँ सर, यही होगा सर। तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें मान इक्वल रखें तो क्या होगा, हीट ऑफ सिस्टम मतलब हीट क्या होगा, हीट क्यू अपॉन टेम्परेचर प्लस क्या हो जाएगा हमारा हीट ऑफ सराउंडिंग क्या आया है माइनस हीट ऑफ सिस्टम आया है। करेक्ट, हाँ सर। तो माइनस क्यू हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा। हाँ सर। फिर हमारा क्या आता है, तो टोटल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, टी एलसीएम ले लें, अगर क्या लें एलसीएम टी ले लें, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। करेक्ट, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा टी माइनस जीरो। तो हमारा क्या आता है हीट ऑफ टोटल मतलब चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी टोटल या यूनिवर्स इक्वल क्या आया जीरो आया। करेक्ट, क्या आता है जीरो आता है। हाँ सर, जीरो आ जाएगा क्योंकि हमारा हीट क्या हो माइनस हो जाएगा। हीट ऑफ सराउंडिंग इक्वल क्या होता है हीट ऑफ माइनस हीट ऑफ सिस्टम होता है। हाँ सर, सिस्टम क्या कर देगी जीरो हो जाएगा। करेक्ट, कट जाएगा कैंसिल होके कट जाएगा हमारा की हमारा चेंज ऑफ एंट्रोपी टोटल या यूनिवर्स का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करिए। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया एंट्रोपी हमारी क्या होती है, चेंजिंग एंट्रोपी टोटल या यूनिवर्स को क्या होता है जीरो होता है। आप लोग हमेशा याद करेंगे, नोट कर लेंगे और अलग अलग प्रोसेस पे देख लेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा। हम एक क्या पढ़ लेंगे, सारे डेफिनेशन को एक तरफ पढ़ लेते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, और क्या पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। सारे चीज पढ़ के हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। करेक्ट, तो आप लोग इसको नोट करिए, जल्दी से नोट कर लिए होंगे। हीट, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हीट ऑफ सराउंडिंग क्या होता है माइनस हीट ऑफ सिस्टम क्या होता है इक्वल। करेक्ट, तो रब करते हैं सारा चीज हम। एक बहुत अच्छा सा प्रोसेस हम पढ़ेंगे जिसको हम सारे फार्मूले एक जगह लिखेंगे। करेक्ट, इसको भी रब कर देते हैं क्योंकि हमारा व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ जाएगा लिखने में, इसलिए हमको पूरा मिटाना पड़ेगा। आओ बनाते हैं, क्या लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे प्रोसेस लिखेंगे, प्रोसेस लिखेंगे। आप लोग भी ब्रैकेट बनाइए। और यहां क्या लिखेंगे चेंज ऑफ एंट्रोपी सिस्टम। करेक्ट, यहां सिस्टम होगा और चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग क्या हो जाएगा सराउंडिंग। और यहां साइन या डेल्टा या टोटल लिख देंगे। करेक्ट, क्या लिखेंगे चेंज इन या साइन लिखेंगे साइन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी टोटल, साइन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी टोटल या यूनिवर्स, यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। करेक्ट, आओ देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल लेंगे। करेक्ट, क्या लेंगे रिवर्स, कौन सा प्रोसेस लेंगे हम लोग सबसे पहले रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। करेक्ट, यही लेंगे। हाँ सर, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या होगा हम लोग आइसोथर्मल में क्या होता है हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। करेक्ट, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है कि क्या होता है डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है किसके इक्वल होगा हमारा चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम इक्वल किसके होता है माइनस चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग के होगा। करेक्ट, एक चीज ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, क्या होता है हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो कैसा प्रोसेस हमारा होगा एन आर एल V2 अपान V1 हो जाएगा। हाँ यही होगा सर, एन आर एल V2 अपान V1 हो जाएगा। और चेंज एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग में देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का चिन्ह लग जाएगा। करेक्ट, अगर सराउंडिंग में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस
एन आर एल एन V2 अपॉन क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। करेक्ट, यही फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा साइन क्या हो जाएगा इक्वल 0 होगा, इक्वल 0 हो जाएगा क्योंकि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यस सर, याद रखेंगे। आपका यूनिवर्स पूछ लिया कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा साइन है, टोटल यूनिवर्स बताइए, टोटल एंट्रोपी बताइए, क्या हो जाएगा 0 होगा। हाँ सर। दूसरा प्रोसेस कौन सा लेते हैं, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा हमारा एन आर एल एम V2 पान V1 ही होगा, इसमें सेम होगा। मगर इसमें क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा या सराउंडिंग में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। करेक्ट, क्या आएगा P एक्सटर्नल डेल्टा V अपान क्या हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा। हाँ सर, और हमारा साइन क्या आ जाएगा और डेल्टा या टोटल क्या आ जाएगा मोर देन 0 आएगा। हाँ सर, मोर देन 0 आ जाएगा, याद रखिएगा। और थर्ड पॉइंट क्या नोट करेंगे हम लोग, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा हमारा डेल्टा या सिस्टम भी क्या हो जाएगा 0 होगा और डेल्टा या सराउंडिंग भी क्या होगा हमारा 0 होगा और हमारा साइन क्या होगा टोटल क्या होगा इक्वल 0 होगा। हाँ सर, क्योंकि हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है 0 होता है। हाँ सर, अगर इरिवर्सिबल देखिए चौथा पॉइंट, इरिवर्सिबल कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा एनसीबी एन T2 बार क्या होता है T1, करेक्ट, और प्लस एन आर एल एन क्या हो जाएगा V2 अपान V1 हो जाएगा। करेक्ट, हाँ सर, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा सडन प्रोसेस होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वो वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है। हाँ सर, हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ सर, उसके बाद डेल्टा सराउंडिंग क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा और डेल्टा या टोटल क्या एंट्रोपी हमारी क्या हो जाएगी मोर देन 0 होगा। करेक्ट, तो इन चीजों को क्या करेंगे अपने नोट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। इन फार्मूलों को क्या करेंगे हम लोग आगे ट्यूशन करेंगे। करेक्ट, तो नोट करिए इसको। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आशा करते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको रब करें। तब क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे आगे हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, जिससे कि हमको और समझने में आसानी हो। तो आप देखते हैं क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या क्या कर होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखेंगे हम लोग। तो कौन सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे हम लोग। इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस की एक्सपेंड्स, इफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या कर रही है एक्सपैंड कर रही है। करेक्ट, एक्सपैंड आइसोथर्मली, कैसा आइसोथर्मली at 300 Kelvin until 300 Kelvin until its volume is tripled। क्या होगा, वॉल्यूम इज ट्रिप्टेड
change in entropy of gas is, then change in entropy of गैस इज। हाँ सर सही कह रहे हैं। क्या हम क्वेश्चन दिया गया है, और इफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली, क्या कर रही है, आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रही है 300 केल्विन अंटिल इट्स वॉल्यूम इज ट्रिप्ड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस इज। करेक्ट। और देख लेते हैं क्या हो रहा है, कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस निकालना है। तो चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा T, NCV LN क्या होता है, T2 अपान T1 हो जाएगा। हाँ सर, प्लस NR LN V2 अपान V1 होता है, यही फार्मूला होता है। हाँ सर यही फार्मूला होता है, NCV LN T2 अपान T1 प्लस NR LN V2 अपान V1। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आइसोथर्मली, क्या कर रहा है, आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली में क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। करेक्ट बच्चों, हाँ सर 0 हो जाएगा। फिर हमारा नंबर ऑफ मोल क्या दिया गया है, 1 मोल, यहाँ पे रखेंगे 1, आर का क्या रखेंगे, आर हम क्या रखेंगे, आर इतना आर ही रहने देंगे। करेक्ट, आर ही रहने देंगे, आर नहीं दिया गया है। उसके बाद यल क्या कर रहा है, ट्रिप्टेड, मतलब हमारा ट्रिप्टेड वैल्यू। तो क्या होगा, V2 हमारा 3 हो जाएगा, 3V, और यहाँ पे V हो जाएगा। करेक्ट, ये चीज हमारा हो जाएगा। V1 से V1 कट जाएगा। करेक्ट, क्या आ जाएगा हमारा, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल क्या आ जाएगा, RLN 3 आ जाएगा, RLN 3 आ जाएगा आंसर हमारा। करेक्ट। इस प्रकार क्वेश्चन देखिए कितना आराम से आस्ते से हो गया। सिर्फ हमें क्या पता हो कि फार्मूला पता हो। करेक्ट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि हमें क्या हो, एग्जाम में बैठे क्वेश्चन हमारा झट से सॉल्व हो जाए। आप भी क्वेश्चन करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। याद है गलत होगा, हमने गलत क्वेश्चन किया हो। करेक्ट, इसलिए आप भी अपने से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिएगा और हमें क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो क्या होगा, 5 मोल, क्या दिया गया है, 5 मोल आइडियल गैस, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड रिवर्सिबली। कैसा है, रिवर्सिबली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 8 डेसीमीटर क्यूब, ऑफ 8 डेसीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 8 डेसीमीटर क्यूब टू 80 डेसीमीटर क्यूब, 80 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। हाँ सर 80 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा सर। एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द चेंज इन एंट्रोपी इज, क्या पूछ रहा है, द चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इज। हाँ सर, 5 मोल of an ideal gas expand reversibly from a volume of 8 decimeter cube to 80 decimeter cube. करेक्ट, यही क्वेश्चन लिखा गया है। At a temperature of 27 डिग्री सेंटीग्रेड the change in entropy is। हाँ सर यही है। क्या कह रहा है, expand reversibly process। यस सर, रिवर्सिबली प्रोसेस। तो हम लोगों ने रिवर्सिबली प्रोसेस में क्या पढ़ा था, एक्सपैंड में हम लोगों ने पढ़ा था
था आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये भी क्या होगा, आइसोथर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा। करेक्ट बच्चों? हाँ सर, यहाँ दिया नहीं गया है आइसोथर्मली, मगर यहाँ क्या होगा, आइसोथर्मली ही होगा। क्या होगा, आइसोथर्मली होगा। यहाँ लिख देते हैं कैसा होगा, आइसोथर्मली। नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, क्या दिया गया, आइसोथर्मली दिया गया, क्या दिया गया, समझ कैसे आएंगे यार। तो आओ देखते हैं, तो चेंज इन एंट्रॉपी निकालने के लिए बोल रहा है। चेंज इन एंट्रॉपी का फार्मूला हम क्या लगाए हैं, क्या होता है, NCV LN with T2 upon T1 plus NR LN V2 upon V1। हाँ सर, अगर हमें आइसोथर्मली दिख जाए कैसे, हाँ सर, AC भी है, एट टेम्परेचर, करेक्ट दिया गया है, एट और टेम्परेचर आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, एक रूम टेम्परेचर होता है, करेक्ट, 27 डिग्री सेंटीग्रेड कॉमन टेम्परेचर होता है, इसलिए हम क्या कर देंगे, आइसोथर्मली मान लेंगे इसको। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर, क्योंकि टेम्परेचर हमारा क्या दिया गया है, इक्वल दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 5 मोल, यहाँ 5 R का मान क्या लिख देंगे हम लोग, 8.314 इन 8.314। अगर हम इसको लॉग LN क्या हो जाएगा, LN V2 हमारा क्या दिया गया है 80 अपान क्या कर देंगे 8 कर देंगे। हाँ सर, यही हो जाएगा सर। अगर हम इसको क्या करते हैं, लॉग के टर्म में चेंज करें, तो लॉग के टर्म में चेंज करें क्या आ जाएगा, 5 × 8.314 × 2.303 क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा 18/8 हो जाएगा। 18/8 करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। हाँ सर, और 10 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अगर हम कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5 × 8.314 × 2.303। अगर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, एंट्रोपी ऑफ गैस इक्विवेलेंट आंसर इसका बताइएगा। करेक्ट, हमारे कमेंट बॉक्स में फिल करिएगा। करेक्ट, तो ये हम लोगों ने इन फार्मूलाओं पे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। करेक्ट, और ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे और आप लोग अपने घर पे क्वेश्चन करेंगे। इसके फार्मूले बेस पे हम लोगों ने जिस का फार्मूला पढ़ा है, अलग अलग प्रोसेस में पढ़ा है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोपोरिक, और हम लोगों ने इरिवर्सिबल एडियाबैटिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, हम लोगों ने लगभग 9-10 फार्मूले पढ़े हैं। ओनली फॉर वन फार्मूले को घुमा फिरा के टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दे, प्रेशर कांस्टेंट कर दे, सिर्फ यही चीज हो रहा है। करेक्ट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। करेक्ट, तो अब इस पे क्वेश्चन करिए। थोड़ा एक पॉइंट और हम देख लेते हैं क्या है। हम लोगों ने अलग अलग प्रोसेस पे क्या कर लिया है, क्वेश्चन कर लिया है। अब कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्म, कुछ फेमस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल इसके लिए, एंट्रोपी के लिए। करेक्ट, तो आइए कुछ देख लेते हैं एंट्रोपी चेंज के लिए, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है एक्स्ट्रा। तो इसको रब कर दे, बिल्कुल बच्चों। हाँ सर, रब कर दीजिए। इसको पढ़ के हम लोग क्या कर देंगे, अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। करेक्ट, और आप लोग क्या करेंगे, घर पे ट्यूशन करेंगे अलग अलग प्रकार के। देखिए बच्चों, आजकल ये भी हो गया है कि पढ़ाना क्या फैशन हो गया है। कैसे फैशन हो गया है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं, एलसीडी पे लिखा रहता है, उसी को पढ़ के पढ़ा देते हैं, तो उसको क्या पता है, पढ़ाना नहीं करते हैं। जो पढ़ाया जाए उस अपने मन से पढ़ाया जाए उसको पढ़ाना कहते हैं। करेक्ट, तो हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिख सकते,
जितना पॉसिबल होता है, जितना मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हम उसको अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख के आपको बता देते हैं, और क्वेश्चन आप अपने से करिए, जिससे आप अपने से रिपीट करते रहिए। करेक्ट। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सम फेमस और क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ एंट्रोपी चेंज। करेक्ट। क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ एंट्रोपी चेंज है। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या दिया गया है। फर्स्ट कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट ज्यादा होती है किससे, एंट्रोपी ऑफ डायमंड से। करेक्ट। तो नोट करेंगे, क्या कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट, जिसका ग्रेफाइट ज्यादा होती है किससे, एंट्रोपी ऑफ डायमंड से। हाँ सर, एंट्रोपी ऑफ डायमंड। होता है। हाँ सर। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा अगर एक रिएक्शन दी गई, रिएक्शन से देखते हैं, NH4 अमोनियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। करेक्ट। अमोनियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड है, प्लस उसको एक्वस कर देते हैं। एक्वस मतलब H2O लिक्विड ले लेते हैं, H2O लिक्विड रिएक्ट कराएंगे अगर, क्या हो जाएगा, NH4 आयन, यही होगा। हाँ सर, क्योंकि एक्वस में घुलेगा, प्लस क्या हो जाएगा, हमें क्या देगा, क्लोरीन आयन दे देगा। किसका, एक्वस में, क्योंकि एक्वस में हो जा रहा है। करेक्ट। हाँ सर। क्या कर रहा है, इन दिस रिएक्शन लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस, प्रोसेस लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस अमोनिया NH4 आयन, यही है। हाँ सर, अमोनिया एंड क्लोरीन आयन, करेक्ट, क्लोरीन आयंस आर फ्री टू मूव। क्या हो रहा है, फ्री टू मूव। फ्री टू मूव मतलब क्या होता है, हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगे, हमारे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगे, एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगे, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कह रहा है इन दिस प्रोसेस अमोनिया एंड क्लोरीन आयंस आर फ्री टू मूव, मतलब कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा है, अपने से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में खुल जा रहा है। करेक्ट। मोर इन सॉल्यूशन लिखेंगे, मोर इन सॉल्यूशन वेयर आइज दे आर नॉट फ्री, where they are not free, correct, not free to move in solid ammonium chloride, not free to move solid ammonium chloride, NH4 chloride, correct। क्या होगा, in this process ammonia ion and chlorine ions are free to move in solution whereas they are not free to move solid ammonium chloride, मतलब सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, नहीं मूव करेगा। करेक्ट बच्चों। अगला पॉइंट क्या है, देख लेते हैं। इसी में और है, hence and change in entropy is positive। कैसी होगी हमारी चेंज इन एंट्रोपी, क्या होती है, पॉजिटिव। चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव फॉर दिस टाइप्स क्या, टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन डिसोल्यूशन प्रोसेस। क्या है, डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा। हाँ सर, डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा, बिल्कुल सर। क्योंकि कैसा होता है डिसोल्यूशन प्रोसेस, क्या होता है, पॉजिटिव माना क्यों है कि हमारा क्या है, एंट्रोपी क्या है, चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा है किससे, जीरो से। हाँ सर, क्योंकि हमने पढ़ा है।
थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एग, ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एग, क्या ले गए हैं, एग, क्या होगा, न्यूट्रिशन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और अकर्स, thus एंट्रोपी इंक्रीज, thus एंट्रोपी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। करेक्ट। अगर हम एक को क्या करें, बॉइलिंग करें तो क्या हो जाएगा हमारा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के बॉन्ड क्या टूट जाएंगे। करेक्ट, मतलब प्रोटीन के बॉन्ड हो जाएंगे। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन उससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। करेक्ट, क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। करेक्ट। हाँ सर, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम लोग। तीन पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट क्या रहा है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। हम लोग क्या करें, रबर को खींचे, कोई रबर है उसको क्या करें, स्ट्रेच करें, मतलब खींचे, वही कह रहा है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर को देखेंगे तो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग of rubber bond, it's long flexible micromolecules, उसको क्या कर देते हैं, लंबा खींच के क्या कर, लंबा करेंगे तो क्या होगा, उसके माइक्रोमोलेक्यूल्स जो होंगे क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, मतलब फ्लेक्सिबल होंगे। करेक्ट। गेट अनकॉइल्ड होंगे, अनकॉइल्ड। करेक्ट। दिस अनकॉइल्ड from has more specific geometry and more ordered arrangement, thus एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। thus एंट्रोपी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, किसी स्ट्रेचिंग रबर को क्या कर रहा है, कहने की कोशिश कर रहे हैं हम कि कोई रबर है उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो उसके क्या होंगे, माइक्रोमोलेक्यूल्स क्या करेंगे, दूर दूर फैलेंगे, क्योंकि वो कॉइल नहीं होंगे। करेक्ट, कॉइल नहीं बनाएंगे, उसे हम क्या करेंगे, हमारी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर कोई एग है जिसमें लिक्विड फॉर्म में, करेक्ट, अगर उसको हम लोग बॉइल करें तो क्या होता है, उसका प्रोटीन क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। क्या करता है, प्रोटीन क्या उसको बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बनाने की क्या करेंगे, उसको हम लोग एंट्रोपी हमारी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। करेक्ट। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे ऑर्डिनरी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे, हम लोगों ने पढ़ लिया इसको। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए, इसको थोड़ा याद करिए, इसको देखने की कोशिश करिए कि हमारी एंट्रोपी कहाँ इंक्रीज होगी, कहाँ डिक्रीज होगी। करेक्ट, तो उसको समझने की कोशिश करिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन अगले कॉन्सेप्ट, नया उद्यम के साथ फिर हाजिर होंगे। तो थैंक यू।